अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो, ये कीड़े मकोड़े बेचने की दुकान है? जी हाँ, फरमाइए। फौरन 500 मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े मेरे घर पहुंचा दीजिए। लेकिन आप इनका करेंगे क्या? दुकानदार बोला। जनाब, मैं मकान छोड़ रहा हूँ और मालिक मकान की खास हिदायत है कि जिस हालत में मकान लिया था इसी हालत में खाली करो। एक मुकदमे में पुलिस के बयानात सुनने के बाद जज ने मुलजिम के वकील से कहा कि अगर वो चाहे तो मुलजिम को अलग ले जाकर से मजीद कार्रवाई के सिलसिले में मुनासिब तरीन मशवरा दे सकता है। ये सुनकर वकील मुलजिम के साथ एक तरफ चला गया। चंद लम्हे के बाद वो अकेला वापस आया तो जज ने इससे कहा, मुलजिम कहाँ है? वकील ने जवाब दिया, वो तो भाग गया। मैं इसे मुनासिब तरीन मशवरा इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता था। एक शख्स ने चोरी की सजा का फैसला सुनते ही फरियाद की, दुहाई है सरकार, ये कहाँ का इंसाफ है कि चोरी तो मेरा दायां हाथ करे जैसा कि साबित हो चुका है और कैद में मुझे पूरे के पूरे को डाला जाए। जज ने कहा, बेहतर है, तुम्हारा दायां हाथ जेल में ही रहेगा, तुम अगर चाहो तो इसे वहां छोड़ सकते हो। ये सुनते ही मुजरिम ने अपना लकड़ी का हाथ अलग करके जज की मेज पर रखा और चला गया। एक खूबसूरत लड़की ने अपनी सहेली से पूछा, अगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे ये कहे कि मैं बहुत नफासत से कपड़े पहनती हूँ तो क्या मैं इसे तारीफ समझूं? सहेली बोली, तारीफ समझने से पहले इस बात की खोज जरूर कर लो कि इससे दरवाजे से सुराखों में झांकने की आदत तो नहीं। मैंने इन छुट्टियों में इतना सो लिया है कि अब तो मेरे ख्वाब भी रिपीट होना शुरू हो गए हैं। पोता, क्या दादी पहले जमाने में भी लोग डिप्रेशन में रहते थे? देसी दादी, नहीं बेटा, हम तो अपने घर में ही रहते थे, तब इतने पैसे कहाँ थे। अगर मई और जून में खाना चाहते हो आम, तो अभी इंसान बनो और घर बैठ के करो आराम। दो लड़कियां मुलाकात होने पर एक दूसरे से कहती हैं, पहली लड़की हाय स्वीट हार्ट, दूसरी लड़की लव यू, और पीठ पीछे कहती हैं, पहली लड़की ये सुस्त मछली थी, दूसरी लड़की ये कमीनी थी। दो लड़के मुलाकात होने पर एक दूसरे से कहते हैं, पहला लड़का कैसा है कमीने, लाल शर्ट में तो तू पूरा मिरासी लग रहा है। दूसरा लड़का, शर्म करो, अपने अब्बू से मजाक करते हो। और एक दूसरे की पीठ पीछे कहते हैं, पहला लड़का बंदा बहुत ग्रेट है यार, दूसरा लड़का जिगर है अपना। यार, इन पुलिस वालों को कोई बोले कि मुर्गा बनाने के बाद कोई रसीद भी दिया करो, अगले चौक वाले फिर मुर्गा बना देते हैं। हमारे यहाँ के देसी बच्चों को जितने भी महंगे खिलौने दिला दो, उन्होंने पतीले पर चम्मच मारकर ही खुश होना होता है। यकीन करो, ये औरतों का हौसला है जो सारा सारा दिन घर में रह लेती हैं। हम तो पागल हो जाते हैं शाम तक। एक ही सफ में मुर्गा बन गए महमूदो अयाज, ना कोई दही ला सका और ना आलू प्याज। जब से डॉक्टर्स ने कहा है कि चेहरे को हाथ ना लगाएं, तब से कभी मेरे नाक में खारिश होती है, कभी आंख में और कभी कान पे। बीवी, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने गरीब हो? शोहर, 1000 बार बताया था कि तुम्हारे अलावा मेरे पास कुछ नहीं। तुम ये बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगती थी। फिर से वही मौसम आ गया है, एक टांग बिस्तर के अंदर और दूसरी बाहर। पहले जिंदगी में थोड़ी सी बोरियत थी, अब बोरियत में थोड़ी सी जिंदगी है। तारीख में लिखा जाएगा कि ऐसी कौम भी गुजरी है जिसे मौत से बचाने के लिए पुलिस के लित्रों का सहारा लेना पड़ा। यूरोप में घर एड्रेस बताने का तरीका, स्ट्रीट नंबर 4th एवेन्यू, हाउस 126B, लंदन। पाकिस्तान में घर का एड्रेस बताने का तरीका, अड्डे ते लै के चिंची लै लवी ते ओनू 20 रुपए तो वध ना दें, ओनू कहीं कच्ची मसीत वाली गली विच ला दे, सामने मोबीलिंक दा खंबा आएगा, उत्थों सज्जे हाथ हो लें, 3 गलियां छड़ के खब्बे हाथ ते नीले रंग दा गेट आएगा और सामने हाजी पकौड़ियां वाला होएगा, उत्थों लंघ के उच्ची नीवी जगह आवेगी,
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ मोटरसाइकिल ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। आज तो पंजाबी की वो मिसाल भी पूरी होगी कि 6 दिन वेले ते इतवार दी छुट्टी। शादी के बाद बीवी कैसे बदलती है, लीजिए सुनिए। 1 साल बाद मैंने कहा जी खाना लगा दूं, आपने काफी देर से कुछ नहीं खाया। 2 साल बाद जी खाना लगा दूं। 3 साल बाद खाना बन चुका है, जब खाना हो तो बता देना। 4 साल बाद खाना बनाकर रख दिया है, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, जब भूख लगे खाना निकाल कर खा लेना। 5 साल बाद मैं कह रही हूँ आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, होटल से ले आओ। 6 साल बाद जब देखो खाना खाना खाना, अभी सुबह ही तो खाया था। 7 साल बाद मैं कितनी देर से पूछ रही हूँ खाना तैयार हुआ या नहीं। लॉकडाउन का दर्द उनसे पूछो जिनके घर रिश्तेदार आए थे और अब लॉकडाउन की वजह से वहीं रुके हुए हैं। कुछ दिन और लॉकडाउन रहा तो इस मुल्क के साइंसदान अपने सर के बाल भी गिन के बता देंगे। इतने हाथ साबुन से सारी जिंदगी नहीं धोए थे जितने पिछले 1 हफ्ते में धो लिए। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे हाथ इतने चिट्टे हैं। वजीर आजम को चाहिए चाइना से मास्क की बजाय ताले मंगवाएं और लोगों के घरों को लगाकर चाबियां अपने पास रखें। मेरे दोस्त को सिर्फ चाय नहीं बनानी आती थी, फिर मैंने उसे शादी का मशवरा दे दिया। अब माशाल्लाह वो बर्तन और कपड़े अच्छी तरह धो लेता है, इसके साथ साथ बेहतरीन खाना भी बना लेता है। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा नहीं पुत्र, सख्त गजा मना है। लोग कहते हैं प्यार करना मुश्किल है, मेरी जाती राय है कि पाकिस्तानी अवाम को घर पे बिठाना ज्यादा मुश्किल है। जो लोग घर की औरतों से पूछा करते थे घर में करती क्या हो, इनको जवाब मिल चुका है या अभी भी कोई शक बाकी है कि वेली रहती हैं। वक्त वक्त की बात है, कभी घर पर पड़े रहने वालों को निकम्मा कहा जाता था और अब समझदार कहा जाता है। राना 6 साल बाद अपनी पहली मोहब्बत सबा से मिला। सबा, यहाँ क्यों आए हो? राना रोमांटिक मूड में, तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए। सबा, मुस्कान बेटी इधर आओ, तुम्हारे मामू तुम्हें देखने आए हैं। मेरी आप सब लोगों से दरखास्त है, वॉशरूम करने से पहले भी हाथ धो लिया करें, क्योंकि वायरस को थोड़ी पता है कि कहां से घुसना है। जब तक लॉकडाउन खुलेगा काफी लोग ये भूल जाएंगे कि वो काम क्या करते हैं। कौम समझ रही थी खान साहब अपने खिताब में खसूसी पैकेज देंगे, मगर नियाजी साहब तो अपना अकाउंट नंबर देकर चले गए। एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि 2 दिन एक साथ नहीं आते। सोचा आप लोगों को बता दूं। लो जनाब, पाकिस्तान ने चाइना से आने वाली बीमारी का नुस्खा निकाल लिया है। इस क्लिनिक का नाम है शान क्लिनिक, जहां 1000 रुपए में भाप लेकर आप इस बीमारी को भगा सकते हैं। जैसे ही ये इश्तिहार मशहूर हुआ, फिर पाकिस्तानी पुलिस ने शान क्लिनिक वाले की बड़ी शान से धुलाई की। दुनिया के सारे पासपोर्ट इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट के बराबर हो गए, कहीं आ जा नहीं सकते। खान का एक और वादा पूरा। दुनिया से 2 सवाल गायब हो गए हैं, आप किधर हैं, घर कब आएंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये थे आपकी बीवी के सवाल। हुकूमत घर बैठने की बात कर रही है। ये कौम अगर जन्नत में भी चली जाए ना, तो दोज़ख देखने जरूर जाएगी कि वहां क्या हो रहा है। आप हमें टाइम नहीं देते, कहने वाली खवातीन को अब आराम हो गया। मेरा एक दोस्त कह रहा था, पहले मेरी बीवी हसीनो जमील लगती थी, अब जब से पार्लर बंद हुए हैं अब सिर्फ जमील लगती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए हमारा पेज NTV उर्दू और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجیے.